नमस्ते। आज सबसे बड़ी इस दुनिया में घटना घटी है, जैसा कि अब सुनने में आया है और देखने में आया है टीवी के माध्यम से कि G7 में मिस्टर ट्रम्प, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो वापस चले गए हैं। तो ऐसा टीवी कह रहे हैं, हमारी जनरल पब्लिक कह रही है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि आज कुछ घटने वाला है। आज क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में एंटर होने वाले हैं? तो मैं आपको बहुत प्यार से ये समझा रहा हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में 2014 से एंटर हो गए हैं और अभी इसका क्लाइमेक्स बाकी है। तो स्लो प्रोसेस में ये चीजें चल रही हैं। तो अब मैं आपको इसके न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से समझाता हूं। जैसा कि 1 to 9 यानी कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स की 9 साल की साइकिल होती है, ऐसे ही जमीन की साइकिल 20 साल की होती है और मल्टीप्लाई बाय 9 यानी कि एक साइकिल जो है वो 20 साल की है। तो 9 साइकिल्स 180 साल। तो अब 180 साल में अभी समय है और अभी हम शनि यानी कि 8वीं जो है साइकिल उसके अंदर लास्ट लेग में चल रहे हैं। लेकिन लास्ट लेग में चलने का मतलब ये है कि और करंट ईयर अगर हम देखते हैं तो करंट ईयर जो है 2025 यानी कि मंगल मार्स, ये शनि और मार्स जो है इनकी स्पीड टैली नहीं करती। इसके लिए ये बहुत ही चांस है कि हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इस टाइम एक ट्रेलर चल रहा है कि पटाखे बज रहे हैं, बॉम्ब बज रहे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बॉम्ब्स तो फटेंगे, सब कुछ होगा जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं यानी, लेकिन उसको मैं इस तरीके से बहुत क्लियर शब्दों में बोलूं कि थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसके बाद 5 दिन, 3 दिन या मैक्सिमम 6 दिन, दैट इज द हाईएस्ट। अव्वल तो 2 दिन के अंदर फिर वापस शांति हो जाएगी, जो कोई नहीं बताएगा। मैं आपको एक बता दूं, हम लोग घरों में बैठे होते हैं और जब घर में बैठे होते हैं, शादियों में बैठे होते हैं, मीटिंग्स में बैठे होते हैं, कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, तो चलती किसकी है? इसकी, पैसे वाले की। और पैसा जिसका होता है उसी का जूता भी होता है। तो पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। पहले अपने को समृद्ध करो और तब आप जो है ये अन्याय और ये वर्ल्ड वॉर्स पहले कब और कैसे हुई थी, थोड़ा सा इसको हम फ्लैशबैक में जाकर के देखते हैं। एक ही कंट्री हमेशा वर्ल्ड वॉर कराती रही और एक ही कंट्री ने ऑलमोस्ट 400-500 साल पूरे वर्ल्ड पे राज किया। राज किसने किया था? यूके ने, ब्रिटेन ने। और तब शायद नहीं, पक्के से अमेरिका भी गुलाम था। अभी 250वीं उसकी फ्रीडम जो हुआ है, जो फ्रीडम डे मनाते हैं, वो अभी मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन पहले निकला है। इसका मतलब ये भी स्लेव थे, ये भी गुलाम थे। तो आज अगर वो साइकिल्स को सारा डिकोड करने के लिए चलेंगे तो हर एक के दिन अच्छे आते हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि पैसे वाले को हर खून माफ है, 7 खून माफ है। तो अमेरिका उस ट्रैक पे चल रहा है। उसके पीछे हम लोग कभी रशिया को कह देते हैं, कभी हम G7 का नाम ले लेते हैं कि G7 में, अब जिनकी G7 में पैसा नहीं, आप मेरी बात मेरे पे कह सकते हैं कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई, यहां तो उनकी अब जो है पैसा ही नहीं है, अब क्या, ये दादागिरी है। तो इस लिहाज से आज आप इस बात को नोट करें कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली। तो इसके लिए एग्जैक्ट टाइम निकाल करके कल मैं आपको फिर आपके सामने पेश होऊंगा कि वर्ल्ड वॉर कब होनी है। अभी आज रात के लिए और या 5 दिन के लिए आप निश्चिंत हो जाएं, मेरे पे विश्वास करें
जैसा कि आप लोगों ने सब ने मेरे को प्रेशर डाला कि 2014 के अंदर आपने भविष्यवाणी की थी इलेक्शन की, 100% करेक्ट निकली। तो मेरे हिसाब से बीजेपी एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ रही है, ये इसमें कोई डाउट ना समझें। जैसा कि मैंने 2014 में सबसे पहले यही बताया था कि ये 325 के आसपास इनका आंकड़ा जाएगा, और उस परमात्मा की कृपा से ये आंकड़ा सही साबित हुआ। 2019 में की थी, करेक्ट निकली, 2024 में की थी, तब करेक्ट निकली, तो अब आप क्यों नहीं करते? अगर आपको इतना विश्वास है तो आप 24 घंटे का इंतजार कीजिए, मैं आपके सामने एग्जैक्ट डेट्स, टाइम्स, मंथ्स लेकर के पेश होऊंगा। परमात्मा चाहेगा कि मेरी तो ये इच्छा है, परमात्मा के चाहने के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हो, लेकिन जो समय है वो अपने चाल चलता है, हमें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार विनती करूंगा कि मेरे अगले वीडियो की कल तक की इंतजार कीजिए। नमस्कार।